माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय अपर मुख्य सचिव जी, क्या पूरे जीवन शिक्षकों का संघर्ष भरा ही रहेगा? वो हर दिन अपने लिए ही सोचते रहेंगे, अपने परेशानी में ही जूझते रहेंगे कि उनकी समस्या का भी निवारण होगा। विगत 1 से 1.5 सालों से और देखा जाए तो 10-20 सालों हमेशा से ही शिक्षक अपने चिंताओं से परेशान है। कभी वेतन को लेकर, कभी ट्रांसफर को लेकर अनेकों समस्या है। क्या शिक्षा विभाग इस साल या कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं लगा सकती जिससे शिक्षकों की सारी समस्याएं निवारण हो सके? आप बिहार में देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, बहुत सारे विभाग हैं जहां कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उन सारे कर्मचारियों को एक पॉलिसी बनी हुई है, उसके तहत वो लोग काम करते हैं। तो उन्हें कभी ना हड़ताल करना पड़ता है, ना धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, ना ट्विटर करना पड़ता है। लेकिन एक शिक्षक ही ऐसा प्राणी है जिसको हर 10 दिन पे, 20 दिन पे लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कारण क्या है? कारण है लचीला सिस्टम। जब तक एक सिस्टम सुचारू रूप से नहीं बनाइएगा शिक्षा विभाग में, तब तक ये शिक्षक परेशान रहेंगे और एक परेशान शिक्षक कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएगा। जबरदस्ती कितना भी पढ़ा लीजिए, लेकिन जो उसके अंदर है वो क्षमता, वो बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, बीपीएससी टीचर हो या शिष्ट अध्यापक हो, इनका वेतन विसंगति अभी तक नहीं सुधरा है। 2 साल हो गया विद्यालय अध्यापकों को ज्वाइन किए हुए। एचआरए बढ़ोतरी इनकी नहीं मिली। जो महंगाई भत्ता हर 6 महीने पर बढ़ता है, केंद्र सरकार भी बढ़ाते हैं और राज्य सरकार भी बढ़ाते हैं, वो अभी उन तक नहीं मिली। और ये शिक्षक तो वही सोच रहे हैं कि अभी तक मेरा नहीं मिला। हर दिन वही पता लगाते हैं रहते हैं कहिया एचआरए में अपडेट होगा। और अपडेट क्यों नहीं हो रहा? ये चाइनीज वेतनमान के तहत। जब तक केंद्रीय वेतनमान का लागू नहीं होगा सिस्टम 7th पे के अकॉर्डिंग, आपको भी पता है कि एचआरए और डीए नहीं बढ़ पाएगा। मैनुअली कितना 6 लाख शिक्षकों का सेट कीजिएगा? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अगले 2-3 दिन में आपकी अंतिम सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक है और इससे पहले शिक्षकों को जो चाहिए उसको दे के खत्म कीजिए कि शिक्षक अच्छे से विद्यालय में ज्ञापन दे कर पाए, अध्यापन का कार्य कर पाए, शिक्षण का कार्य कर पाए। शिक्षक हर रोज संघर्ष करते रहेगा। कितना संघर्ष करेगा? आज 1.5 साल से ट्रांसफर के लिए, वेतन विसंगति के लिए, अपने वेतन निकलवाने के लिए, एरियर निकलवाने के लिए, अभी ट्रांसफर जिसका होगा उसका एलपीसी इन और आउट कराने के लिए। यानी शिक्षकों का जीवन ही संघर्ष भरा दिन है। हर रोज संघर्ष करते रहता है। कभी देखे हैं बैंक के कर्मचारी को डीए के लिए मांग करते हुए कि डीए बढ़ा हुआ नहीं मिला, एचआरए बढ़ा हुआ नहीं मिला? आपके ही विभाग में पुलिस विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, राजस्व विभाग है, वहां के कर्मचारियों को कभी डीए और एचआरए फंसता है? सिर्फ फंसता कहाँ है? शिक्षकों को। यानी शिक्षक खुद में ही हीन भावना से ग्रसित होते जा रहे हैं। कारण क्या है कि जो चीजें सबको दी जा रही है वो इनको नहीं दी जा रही है और अंतिम में सिर्फ आरोप ही लगता है कि मास्टरवा पढ़ा नहीं रहा है, तो मास्टरवा ये, तो शिक्षक बैठे हुए हैं, तो शिक्षक ये कर रहे हैं। भाई शिक्षक कुछ नहीं करे, शिक्षक बस चिंतन में है अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर और परिवार की जिम्मेदारी को लेकर कि कैसे अल्प वेतन में अपना घर चलाएं। 35,720 रुपया मिला 1.5 साल तक शिक्षकों का, बढ़ा हुआ वेतन आज तक नहीं मिला। अभी एक इंक्रीमेंट पूरा खत्म हो गया, एरियर के रूप में चला गया और मिला भी तो क्या, एचआरए और बिना डीए के। ये वाला पैसा कब तक मिलेगा? क्या 2 साल 1.5 साल से बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं समझ में आया कि एचआरए बढ़ गया है, इनको नहीं दिया जा रहा है, डीए बार बार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? कब तक ये शिक्षक सिर्फ संघर्ष करते रहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर शिक्षकों की दुआ लीजिएगा तो भविष्य में भी आप रहिएगा। हम लोग का लेकिन जो छोटा छोटा मांग है, छोटा क्या 4-5 ऐसे मांगे हैं जो एक बार कर दीजिएगा ना, तो सारे शिक्षकों की समस्या हल हो जाए। वेतन समय पर हो जाए, वेतन का अपडेशन समय पर हो जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए सभी का गृह जिले में या गृह जिले के निकट। अपना जिला नहीं दीजिए, जिले के बगल कम से कम दीजिए कि डिस्टेंस कम हो जाए। जो आने जाने में सुरक्षा की भावना खत्म हो जा रही है और सुरक्षा हो जा रही है, रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है, वो सब हम लोग से चिंता मुक्त हो जाएंगे। हम लोग ने तो कोई अलग से आपसे नहीं मांग कर है। आपने 2017 के बजट में कहा था कि बिहार शिक्षकों को ऐसे 7th पे के अकॉर्डिंग सैलरी देंगे, नहीं मिला। उसके अभाव में बिहार प्रशासन का एक समान प्रशासन विभाग का चिट्ठी में कितने 4 सालों में ही प्रमोशन होना चाहिए। जब तक 7th पे में नहीं लाएंगे तो वो लाभ भी हम लोगों को नहीं मिलेगा। एक चीज की वजह से हर चीज हमसे छूटता जा रहा है। दशहरा हो रहा है, दिवाली हो रहा है, लेकिन अल्प वेतन में महंगाई का जो दौर है उसमें अपना खर्चा नहीं चल पा रहा है।
कारण बस एक ही है कि शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है वो सभी के लिए है, सब अच्छा काम कर, लेकिन शिक्षकों के लिए शायद नहीं कर पा रही है। शिक्षक आखिर क्यों चक्कर काटता है कार्यालय का? क्योंकि उसको कुछ जरूरत है, वो नहीं पूरा हो पा रहा है, तब ना वो परेशान होकर कार्यालय जा रहा है, सचिवालय जा रहा है। सचिवालय आने पर पाबंदी लगा दी गई है कि शिक्षकों को सचिवालय के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो शिक्षक सचिवालय छुट्टी लेकर क्यों पहुंच रहा है कि जिला में उसका कार्य नहीं हो पा रहा है, प्रखंड में उसका कार्य नहीं हो पा रहा है। उसका अभी मातृत्व अवकाश में चिट्ठी निकली थी कि किसी का वेतन नहीं रोका जाएगा, लेकिन हर जिले में, हर प्रखंड में जितनी भी महिला शिक्षकों ने मातृत्व अवकाश लिया था, सबका वेतन बाधित है। कभी शिक्षा विभाग इसकी समीक्षा की कि आखिर वेतन क्यों नहीं उनका दिया जा रहा है, जबकि चिट्ठी बाकायदा निकल गई थी कि वेतन नहीं रोका जाएगा, लेकिन फिर भी डीपीओ स्तर से, डीओ स्तर से वेतन उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बार बार ये बहाना दिया जाता है कि हमारे पास आदेश नहीं है। अब कैसा आदेश चाहिए? अपर मुख्य सचिव का आदेश था, फिर भी उसको नहीं मानना है। ट्रांसफर हुए शिक्षकों का एलपीसी इन और आउट अभी तक फंसा हुआ है, अभी तक बहुत का पेमेंट नहीं मिला है। टीआर 3 के जो शिक्षक ज्वाइन किए थे उनमें से भी कुछ ऐसे शिक्षक जिनको अभी तक मई से लेकर अभी तक वेतन नहीं मिला है। जब तक शिक्षकों के लिए विभाग एक गंभीर रूप से फैसला नहीं ले पाती है, तब तक शिक्षक परेशान रहेंगे और परेशान शिक्षक कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अंतिम कैबिनेट बैठक है, शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दीजिए, वेतनमान हमारा जो मिलना चाहिए वो दीजिए, नहीं तो हम लोग के आगे सीधे दिख रहा है कि संघर्ष करना है आपसे मांगने के लिए। अगर चाहते हैं कि शिक्षक संघर्ष ही करते रहें तो ठीक है, नहीं तो अगर शिक्षकों की छोटी सी मांग है और सभी के लिए आपने वेतन बढ़ाया, कौन नहीं है जो इस चुनावी दौर में जिसका वेतन नहीं बढ़ा सिवाय शिक्षकों को? शिक्षकों की फौज सबसे ज्यादा है, 6 लाख का फौज है हमारा, परिवार मिला देंगे 30 लाख, तो 30 लाख निगाहें आपके ऊपर एक टकटकी लगाए देख रही है कि शिक्षकों के लिए क्या देते हैं, दे पाते भी हैं कि नहीं दे पाते हैं। आखिर शिक्षकों की क्या गलती है कि शिक्षकों को ऐसा भिन्न कर दिया जा रहा है? उनके लिए लग रहा है, शिक्षक खुद सोच रहे हैं कि सरकार हमारे लिए क्यों नहीं सोच रही है। सरकार को सोचना पड़ेगा इन शिक्षकों के लिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो भी शिक्षकों की मांग है, केंद्रीय वेतनमान लेवल पे 678 जो हम लोग को मिलना चाहिए वो दीजिए। वो जब तक नहीं दीजिएगा तब तक एचआरएमएस पर एचआरए और डी अपडेट नहीं होगा, वेतन हमारा लंबित रहेगा ही रहेगा। धन्यवाद।